Dear students, Assalamu alaikum. Today is 10th July 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the revision of translation passages, as well as we will do verb MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading, translation, question answer and objective part of unit number 6, television versus newspapers, television bamukabla akhbarat. I hope students you have prepared your work pages of unit number 6 very well. So let's move to the verb MCQs from summer vacation homework. वर्ब MCQs आपको स्टूडेंट्स पता है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में, जो कि आपके एनुअल पेपर में 19 मार्क्स का टोटल होता है, उसमें पोर्शन जो फर्स्ट होता है 5 मार्क्स का वर्ब MCQ से रिलेटेड होता है. 9th में भी आप वर्ब MCQs कर चुके हैं. आपको आइडिया है कि आपके पास यूजेस और टेंसेस से रिलेटेड MCQs होते हैं, जिनमें जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं और सही वाला ऑप्शन जो है वो आपने टिक करना होता है. 75 MCQs तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमने 76 से ऑनवर्ड अपना समर वेकेशन होमवर्क वाला काम करना है. बोल्ड करके आंसर्स बेटा आपको दिए हुए हैं, ठीक है. आपने ध्यान से सुनते जाना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अप्रोप्रिएट है आपके सेंटेंस में. 76 देखें. द पिक्चर डैश बाय द बॉय. द पिक्चर, इसमें ऑप्शन है हमारे पास इज़ मेकिंग, इज़ मेड, हैज़ मेड और मेड. आपको पता है कि इज़ मेकिंग जो है कंटिन्यूस हमेशा तब आता है जब कोई भी नाउ, ठीक है, एट द मूवमेंट वगैरह जैसा वर्ड हमारे पास की वर्ड कोई ऐसा हो जो हमें बताए कि ये आपका जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. हैड मेड आपका जो है वो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, और मेड भी जो है वो आपका जो है वो पास्ट है. जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि बाय है, तो बाय से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है वो ये पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. तो ऑप्शन जो बी बोल्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है इज़ मेड, ठीक है, वो आप ठीक करेंगे, इसमें पुट करेंगे आप. 76 का ऑप्शन जो है वो बी. फिर 77 देखें. द मैच विल बी डैश एट कराची. विल बी आपको पता है इसके बाद ये भी पैसिव हमारी फॉर्म है, इसके बाद हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म आती है. तो ए ऑप्शन में जो है वो हमारे पास मौजूद है. इसमें जो है वो विल बी अगर कंटिन्यूस भी आपके जहन में आ सकता है कि प्ले, तो खैर बी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं और ना ही डी ऑप्शन आएगा. प्लेइंग और प्लेड में अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है तो इसका जो है वो आसान तरीका है रिकॉग्नाइज़ करने का कि द मैच ये एक एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, यानी मैच खुद ब खुद शुरू नहीं होता बल्कि इसको शुरू किया जाता है या खेला जाता है, ठीक है. खुद ब खुद ये नहीं खेलता, ये एक एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये एक पैसिव सेंटेंस की फॉर्म आपको नज़र आएगी. और ऑप्शन जो है वो फिर हमारे पास ए वाला ही बचता है जो कि प्लेड है. द मैच विल बी प्लेड एट कराची, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ठीक है. उसके बाद है द अर्थ डैश राउंड द सन. ये एक रूटीन है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है. तो इसमें आपको पता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और द अर्थ, इसमें अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 ही फॉर्म्स बचती हैं, सी और डी, तो आपके ऑप्शन में से चॉइस में से निकल गए. तो अर्थ चूँकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा होता है, तो वो हमारे पास ए ऑप्शन में फॉर्म मौजूद है. रिवॉल्व्स जो है वो ऑप्शन आपका ठीक है, बोल्ड फॉर्म में है. ए ऑप्शन जो है वो 78 के लिए आप टिक करेंगे. आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम. आई डैश फॉर यू, इसमें आप जो है वो ऑप्शन यूजुअल टाइम ये आपको बता रहा है कि ये एक प्लान है, ठीक है. इसमें फ्यूचर आता है हमेशा, तो ऑप्शन हमारे पास सी वाला जो है वो हमारे पास फ्यूचर वाली फॉर्म है, शैल वेट. फिर है उसके बाद 80 वाला ऑप्शन देखें. शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट. प्रेजेंट मींस यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई कीवर्ड ऐसा होता है प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, जस्ट नाउ, जो कि आपको ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली फॉर्म हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन में मौजूद है, इज़ लर्निंग, ठीक है. डी ऑप्शन 80 के लिए आप ठीक करेंगे.
द रेनी सीज़न डैश इन, ये भी एक जो है वो रूटीन है, हैबिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है वो हमारे पास ऑप्शन है सेट्स। इसके साथ साथ हम जो है वो हैज़ सेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। इसमें डी ऑप्शन मैंने बोल्ड किया हुआ है, हैज़ सेट, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन भी ठीक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर आ जाता है तो आप एक ऑप्शन ठीक करेंगे। फिर है 82 वाला, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। नाउ का वर्ड भी आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली फॉर्म आपको ए ऑप्शन में नज़र आ रही है, इज़ क्राइंग। बाकी ऑप्शन है क्राइज, हैड बिन, हैज़ बिन क्राइंग और हैव क्राइड। तो ए ऑप्शन इज़ क्राइंग 82 के लिए आप ठीक करेंगे। फिर है विल ही हैव बीन डैश। तो हैव और हैज़ ये आपके परफेक्ट की सेंस आपको देते हैं। तो परफेक्ट में हमेशा चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, आपकी फॉर्म जो है वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इसमें देखें, फॉर गिवन, फॉर गिविंग, फॉर गेव और फॉर गिव। तो ऑप्शन ए वाला जो है उसमें हमारी थर्ड फॉर्म मौजूद है, फॉर गिवन। इसको आप ठीक करेंगे। फिर है यू डैश सिंस मॉर्निंग। सिंस का लफ्ज़ आपको बता रहा है, सिंस या फॉर जब आ जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा टेंस होता है। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस वाली फॉर्म जो है वो देखें, हैव बीन रेस्टिंग, रेस्टेड, विल रेस्ट या इज़ रेस्टिंग। तो ए ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है हैव बीन रेस्टिंग, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन आप जो है वो ठीक करेंगे, इसको अपने पास लिख लें। की आपने बेटा साथ साथ बनाते जाना है। आज की डायरी जो है वो जैसे आप जो है वो नोटबुक रेडी करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके, टॉपिक आपका जो है वो वर्ब एमसीक्यूज़ होगा। और वैसे तो आपकी उसके ऊपर मौजूद हैं, ये समर पैक पे भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आप सेपरेटली की बनाना चाहें तो आप अपनी नोटबुक पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। बोल्ड फॉर्म में वैसे आपके समर पैक पे भी मौजूद हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स के पास ये समर पैक अब मौजूद होगा। कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ये मौजूद नहीं है तो वो अपने पास नोटबुक पे की ज़रूर बना लें। उसके बाद बेटा 85 MCQ पे आ जाएं। दे डैश ऑलरेडी देयर होम टास्क। दे इसमें आप जो है वो ऑलरेडी से आपको जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि ये आपका परफेक्ट की सेंस है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारे पास जो हैं वो देखें, डिड, हैव डन, हैव बिन डूइंग, वॉज डन। बाकी के ऑप्शन तो किसी भी सूरत नहीं आ सकते। तो ऑलरेडी के साथ आपको पता है परफेक्ट की सेंस है, तो बी ऑप्शन हमारे पास हैव डन, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी डन, इसलिए दो ब्लैंक्स हैं कि आपने हैव और डन को सेपरेटली लिखना है। फिर है इट डैश इन विंटर। इट डैश इन विंटर मीन्स यानी कि इसमें हमने जो है वो ये एक यूँ कह लें कि यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं, खैर ये एक रूटीन है कि मौसम सरमा में बारिशें होती हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो ऑप्शन है हमारे पास रेन, रेन्स, रेन्ड और इज़ रेनिंग। तो बी ऑप्शन जो है वो बोल्ड जो कि आपको नज़र आ रहा है, एस वाली फॉर्म इस वजह से है क्योंकि इट है तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इस वजह से इसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं हम। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है, रेन्स। सी टिक कर लें 86 का। फिर है 87, इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अगो से आपको जो है वो पता चल रहा है कि ये पास्ट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन में आपको बिगिनस, बिगेन, बिगन और हैड बिगन जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, इसको टिक कर लें 87 का बी ऑप्शन। फिर है 88, शी डैश हिम बैक यस्टरडे। यस्टरडे से भी आपको जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑप्शन में हमारे पास सेंट है, सेंड्स, विल सेंड और सेंडिंग। तो ए ऑप्शन जो है वो सिर्फ आपका पास्ट से रिलेटेड है, तो इसको आप टिक करेंगे 88 का सेंट, ठीक है, ए ऑप्शन। 89 है आई एम नॉट डैश। इसमें जो है वो आपको पता है कि आई एम जो है हेल्पिंग वर्ब आपका सिर्फ तब यूज़ होता है सिंपल में जब आप जो है वो पैसिव फॉर्म में हो। ऑप्शंस हैं हमारे पास फाइंड्स, फाइंड और फाइंड, फाइंडेड। तो फाइंड का मतलब होता है जुर्माना किया गया। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास फाइंड, ठीक है, इसको आप ठीक करेंगे। ये थर्ड फॉर्म है, आपको पता चल रहा है इसका। फिर उसके बाद है 90, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। आफ्टर यू
इसमें 2 जो है वो आपके सेंटेंसेस हैं, 2 पार्ट्स। आपको पता है कि जब आप पास्ट परफेक्ट करते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड और दूसरा पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड, यानी कि हैड वाली फॉर्म, और दूसरे में आपकी सेकंड फॉर्म सिंपल जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो 90 में आप जैसे कि क्लियरली देख रहे हैं कि आई वेंट टू स्लीप, एक आपका पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अंडरस्टूड है कि आपका जो दूसरा पार्ट है वो हैड वाली फॉर्म के साथ होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास लेफ़्ट, हैड लेफ़्ट, विल हैव लेफ़्ट और लीव। तो बी ऑप्शन जो है वो हैड के साथ है, तो इसी को आप टिक करेंगे। द ऑर्डर विल नॉट बी डैश, विल नॉट बी, ये भी आपकी पैसिव फॉर्म जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास ओबे, ओबेड, ओबेइंग और ओबेज। तो थर्ड फॉर्म आपको पता है ओबे की जो है वो बी ऑप्शन में है, ओबेड। 91 का आप ठीक करेंगे। फिर है शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ का लफ्ज़ जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म के लिए होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। ऑप्शन है इज़ लर्निंग, विल बी लर्निंग, वॉज लर्निंग और लर्न्स। ठीक है, इसमें आपको पता है ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे 92 के लिए। फिर उसके बाद है 93, हैव यू डैश योर वर्क। ठीक है, हैव आपको बता रहा है कि ये परफेक्ट है, और परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर है, वो आपका जो है वो थर्ड फॉर्म आप उसमें यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन में है हमारे पास। ऑप्शन बाकी हैं फिनिश, फिनिशेस, फिनिश्ड और फिनिशिंग। तो सी ऑप्शन फिनिश जो है वो उसको हम टिक करेंगे। फिर उसके बाद है 94, आई हैव डैश चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स। फॉर हैव के साथ जो है वो बीन और आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो आती है, लेकिन इसमें जो है वो ये इनकरेक्ट है, आंसर जो बोल्ड किया हुआ है इसी को आपने ठीक कर लेना है, सी को ही। बीन स्पीकिंग जो है वो इसको कर लेना है, क्योंकि फॉर के साथ आपको पता है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद आईएनजी जो है वो इस्तेमाल होती है, और बाकी जो इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो बीन और टेंस के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ और हैड होते हैं। फिर उसके बाद है 95 आपका MCQ, द सन डैश इन द वेस्ट, ये भी आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। ऑप्शन है हमारे पास सेट, इज़ सेटिंग, सेट्स और सेट। तो सन आपको पता है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ SES का इजाफा करेंगे हम। तो सी ऑप्शन है हमारे पास सेट्स, ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 20 MCQs हमने किए हैं आज, 76 से ऑनवर्ड 95, बाकी रिमेनिंग है हमारे पास 20 जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। 50 जुलाई तक जो है 15 जुलाई तक हमारा जो सिलेबस है इंशाल्लाह उसको हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट टर्म का। इन MCQs को बेटा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, समर वेकेशन होमवर्क में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो ट्रांसलेशन पैसेजेस अपने कर रहे हैं, 1 से 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 10 ही आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में मौजूद थे, जिनमें से आज हमने 1 से 5 तक रिवाइज़ करने हैं। वैसे तो आपने जो है वो एक एक करके जो हमने लेक्चर में हर एक लेक्चर में डिस्कस किए थे वो आपने यकीनन याद किए हैं, अपनी नोटबुक में उनको लिखा है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हुआ है तो वो 1 से 5 तक का जो रिवीजन का आज हमारा टॉपिक है, अपने प्रीवियस जो YouTube चैनल पे लेक्चर्स हैं आपके ट्रांसलेशन पैसेजेस से रिलेटेड, फ्राइडे के लेक्चर्स, उनमें आपको ये पैसेजेस मिल सकते हैं। आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि आपके नोट्स रेडी हो जाएं। ठीक है, और आपने जो है वो 1 से 5 जो है वो पैसेजेस देखने हैं, जिनमें मेरे घर के सामने एक बाग है, ज़िंदगी के नशेब अफराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। फिर एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये सारे जो पैसेजेस हैं आप अपने प्रीवियस पेपर फैसलाबाद बोर्ड के खोल के देख सकते हैं नेट पे सर्च करके कि ये सारे ही पैसेजेस कितनी ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट हुए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हर एक पैराग्राफ। ठीक है, तो आपने इनको बेटा अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है। रिवीजन आपकी इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको जो है वो ऐसे लगे कि आप एनुअल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि रिवीजन का जो मकसद है वो पूरा हो। वैसे भी लिखने वाला काम आज की डायरी में आपको पता है कोई भी नहीं है, तो आपकी जो याद करने वाला काम है वही बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। डायरी इसके साथ साथ बेटा आपने लिख लेनी है। ग्रामर का सिर्फ हमने आज काम किया है। ट्रांसलेशन पैसेजेस 1 से 5 रिवाइज़ करने हैं आपने प्रॉपरली। उनकी इंग्लिश कोशिश करें कि लिख के देखें अपने पास, रफ़ नोटबुक पे चेक करें। और फिर वर्ब MCQs आपने समर वेकेशन
अपना जो होमवर्क है वहाँ से इनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी है। अगर ट्रांसलेशन पैसेजेस या वर्ब MCQs के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।